नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 19 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा साइंस 1 मॉडल पेपर मार्च 2020 का जो सॉल्यूशन है उसकी चर्चा मैं कर रहा था। और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित जो प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, उसकी चर्चा मैंने किया था। इस बार क्वेश्चन 2A और B के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर की चर्चा मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2A का में जो प्रश्न है वो है वैज्ञानिक कारण लिखो, जिसमें से कोई 2 करने हैं। 3 दिए होते हैं, कोई 2 करने होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी पिंड का द्रव्यमान स्थिर होने पर भी स्थानों के अनुसार पिंड का भार परिवर्तित होता है, तो क्यों होता है इसका कारण लिखना है। तो पॉइंट वाइज उत्तर लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि भार या गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है और g का मान स्थानों के अनुसार परिवर्तित होता है, इसीलिए द्रव्यमान स्थिर होने पर भी स्थानों के अनुसार पिंड का भार परिवर्तित होता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, तो इसका कारण है तारे प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है तथा यह विरल माध्यम में स्थित है। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के सघन और परिवर्तनशील अपवर्तनांक वाले वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हमारी तरफ कभी कम तो कभी अधिक मात्रा में अपवर्तित होता है, इसलिए वह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। जबकि ग्रह अनंत प्रकाश बिंदु वाले स्रोत हैं, इसलिए ग्रह की प्रकाश की जो औसत तीव्रता है वह स्थिर होती है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। तीसरा वैज्ञानिक कारण है कि एक ही समूह में समाविष्ट तत्वों की संयोजकता समान होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि तत्वों की संयोजकता उनके परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होती है। किसी परमाणु के बाह्यतम कवच में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो तत्वों की जो संयोजकता होती है वो परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होती है और एक ही समूह में स्थित सभी तत्वों के जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या हमेशा समान होती है। यही कारण है कि एक ही समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। फिर है क्वेश्चन 2B। इसमें पहला क्वेश्चन है 5 किलोग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 5 किलोग्राम यानी ये द्रव्यमान हो गया पानी का m, 100 से 20 से 100 डिग्री बढ़ाया गया यानी डेल्टा टी कितना हो गया 100 - 20 80 हो गया। पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता जिसे C, जिसका सिंबल है C, वो है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला है mc × डेल्टा टी। mc और डेल्टा टी का मान रख कर गुणा करने पर 400 किलो कैलोरी आंसर आता है। तो इसलिए 5 किलोग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कुल 400 किलो कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। जो क्वेश्चन 2 है उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर आकृति में 2 चौखट दिए हैं, चौखट A और B, वो पूरा करना है। तो इसमें यहाँ पर अंगूठे की दिशा दी है चालक की गति, फिर इसमें मध्यमा और तर्जनी में क्या आएगा वो हमें लिखना है। तो दाएं हाथ में क्या होता क्या है कि हम लोग चालक की गति हम प्रदान करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी हम प्रदान करते हैं, और हमें जो मध्यमा है वो जो उत्पन्न विद्युत धारा उसकी दिशा दर्शाती है। तो इसलिए यहाँ तर्जनी में जो A दिखाया गया वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाएगी और जो B है वहाँ उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा आ जाएगी। दूसरा है एक आकृति दी गई है और उस आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आकृति आपकी ये वाली आकृति है, ये आकृति दी है और इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है कि आकृति में दर्शाई प्रक्रिया का नाम लिखना है। तो आकृति में
पानी की असंगत व्यवहार की प्रक्रिया दर्शाई गई है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा, यह प्रक्रिया कौन से तापमान पर होती है? तो यह प्रक्रिया 0 से 4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा जो सवाल है उसमें CuSO4 + Fe लिखा गया है, उसके बाद दो डैश किया गया है, वो हमें भरना है। तो यहाँ पर होगा क्या, कॉपर और Fe है, कॉपर के स्थान पे Fe आ जाएगा, Fe के स्थान पे कॉपर आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। कॉपर भी फिलिंग द ब्लैंक्स में ही था। फिर अभिक्रिया का प्रकार लिखना है, ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन 2B का अंतिम प्रश्न है, सम्मिश्रीकरण पर टिप्पणी लिखनी है। तो सम्मिश्रीकरण पर टिप्पणी देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके किताब में। सम्मिश्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? धातुओं की क्षरण की तीव्रता को कम करना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इसकी परिभाषा लिख सकते हो, किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या धातु मिलाकर बनने वाले समांगी मिश्रण को सम्मिश्रण कहते हैं, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप उदाहरण लिख सकते हो। उदाहरण, ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज होता है वो 90% तांबा और 10% टिन से बना हुआ सम्मिश्र है। ऐसे ही जो स्टील है वो उसमें 74% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन होता है। तो इस तरह से सम्मिश्रीकरण की टिप्पणी लिख सकते हो आप, 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2A और 2B समाप्त होता है। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और याद करिए और इसके बाद शेयर करिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।